क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आप बहुत बार वही गलतियां दोहराते हैं जिनसे खुद ही परेशान होते हैं? आप जानते हैं कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, फिर भी आप वही करते हैं। आप जानते हैं कि कौन सा रिश्ता आपको तोड़ रहा है, फिर भी आप उससे बाहर नहीं निकल पाते। आप जानते हैं कि आपको आगे बढ़ना है, फिर भी कोई अदृश्य ताकत आपको पीछे खींच लेती है। सवाल ये नहीं है कि आप कमजोर हैं, सवाल ये है कि आपके अंदर कौन है जो असल में फैसले ले रहा है। आज इस वीडियो में हम उस अदृश्य ताकत को समझेंगे जिसे अनकॉन्शियस माइंड कहा जाता है, और जानेंगे कि वो कैसे चुपचाप आपकी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करता है, बिना आपकी अनुमति के। आप सोचते हैं कि आप अपनी जिंदगी खुद चला रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आपकी जिंदगी का 90% हिस्सा आपका अनकॉन्शियस माइंड चला रहा है। आप जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, जो फैसले लेते हैं, यहाँ तक कि जिन लोगों से आप प्यार करते हैं या जिन चीजों से डरते हैं, उन सबके पीछे आपका अनकॉन्शियस माइंड काम कर रहा होता है। चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड तो सिर्फ ऊपर ऊपर दिखाई देता है, असली कंट्रोल नीचे छुपा हुआ है। यही वजह है कि कई बार आप जानते हुए भी गलत आदतें दोहराते हैं, जानते हुए भी वही गलत इंसान चुनते हैं, जानते हुए भी वही डर, वही गुस्सा, वही आलस आपकी जिंदगी में बार बार आता है। बचपन से लेकर आज तक जो कुछ भी आपने देखा, सुना, महसूस किया, वो सब सीधे आपके अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता गया। बचपन में जब आपको डांट पड़ी, जब किसी ने कहा कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, जब आपने डर, शर्म या असुरक्षा महसूस की, वो सब आपके अंदर गहराई में बैठ गया। आज आप बड़े हो चुके हैं, लेकिन वो पुराने प्रोग्राम अब भी चल रहे हैं। आप सोचते हैं कि ये मेरा स्वभाव है, लेकिन असल में ये आपके अनकॉन्शियस माइंड की कंडीशनिंग है। अनकॉन्शियस माइंड तर्क नहीं करता, वो बस रिकॉर्ड करता है और फिर उसी रिकॉर्डिंग के हिसाब से आपकी जिंदगी चलाता है। आपने कभी नोटिस किया होगा कि कई बार आप बिना सोचे समझे कोई रिएक्शन दे देते हैं। गुस्सा आ गया, डर लग गया, हीन भावना जाग गई। बाद में आप सोचते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया। असल में उस समय आपका कॉन्शियस माइंड साइड में था और अनकॉन्शियस माइंड ने कंट्रोल ले लिया था। अनकॉन्शियस माइंड बहुत तेज होता है, वो सेकंड के भी हिस्से में फैसला कर लेता है, क्योंकि उसका काम आपको सुरक्षित रखना है, चाहे वो सुरक्षा आज के समय में गलत ही क्यों न हो। अनकॉन्शियस माइंड का सबसे बड़ा हथियार है आपकी आदतें। आपकी सुबह कैसे शुरू होती है, आप फोन कितनी बार उठाते हैं, आप खुद से कैसे बात करते हैं, ये सब आदतें अनकॉन्शियस माइंड से आती हैं। एक बार कोई आदत बन गई तो अनकॉन्शियस माइंड उसे ऑटोमेटिक मोड पर डाल देता है। इसलिए आपको बार बार वही काम करते हुए पाते हैं, चाहे वो आपको नुकसान ही क्यों न पहुंचा रहा हो। अनकॉन्शियस माइंड को फर्क नहीं पड़ता कि आदत अच्छी है या बुरी, उसे बस परिचित चीजें पसंद है। डर भी अनकॉन्शियस माइंड का ही खेल है। जब आप कुछ नया करने जाते हैं और अंदर से आवाज आती है कि क्या होगा अगर फेल हो गए, लोग क्या कहेंगे, पैसा डूब गया तो क्या होगा, ये आवाज आपके अनकॉन्शियस माइंड से आती है। ये मन आपको डराकर रोकना चाहता है, क्योंकि नया मतलब अनजान और अनजान मतलब खतरा। अनकॉन्शियस माइंड को जोखिम पसंद नहीं, उसे वही पुराना दुख ज्यादा सुरक्षित लगता है, बजाय नए सुख के। रिश्तों में भी अनकॉन्शियस माइंड आपको चलाता है। आप बार बार एक जैसे लोगों की तरफ आकर्षित होते हैं, वही टॉक्सिक पैटर्न दोहराते हैं, वही दर्द झेलते हैं। क्योंकि आपका अनकॉन्शियस माइंड बचपन के अनुभवों के आधार पर तय कर चुका होता है कि प्यार कैसा होता है। अगर आपने बचपन में प्यार के साथ दर्द देखा है, तो आपका अनकॉन्शियस माइंड दर्द को ही प्यार समझ लेता है। इसलिए आप जानते हुए भी गलत रिश्तों में फंस जाते हैं। आपकी सेल्फ इमेज, यानी आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, वो भी अनकॉन्शियस माइंड से आती है। अगर अंदर कहीं बैठा हुआ विश्वास है कि मैं काफी नहीं हूं, मैं दूसरों से कम हूं, तो चाहे बाहर से आप कितनी भी मेहनत कर लें, आपका अनकॉन्शियस माइंड आपको उसी स्तर तक खींच लाएगा जहां वो विश्वास सुरक्षित महसूस करता है। इसलिए कई लोग सफलता के करीब पहुंचकर खुद ही सब खराब कर लेते हैं, क्योंकि उनका अनकॉन्शियस माइंड उस नई पहचान को स्वीकार नहीं कर पाता। अनकॉन्शियस माइंड शब्दों से नहीं, भावनाओं से सीखता है। इसलिए सिर्फ पॉजिटिव सोचने से कुछ नहीं बदलता, जब तक भावना शामिल न हो। आप 1000 बार बोल लें कि मैं आत्मविश्वासी हूं, लेकिन अगर अंदर डर है, तो अनकॉन्शियस माइंड डर को ही सच मानेगा।
यही कारण है कि अफर्मेशंस तब तक काम नहीं करती जब तक आप उन्हें महसूस न करें। अब सवाल ये है कि अगर अनकॉन्शियस माइंड हमें चला रहा है तो क्या हम कुछ कर सकते हैं? जवाब है हाँ, लेकिन लड़कर नहीं, समझकर। अनकॉन्शियस माइंड को बदला नहीं जाता, उसे रीप्रोग्राम किया जाता है। जब आप अपने विचारों को देखने लगते हैं, अपने रिएक्शंस को बिना जजमेंट के ऑब्जर्व करते हैं, तब धीरे धीरे कॉन्शियस माइंड मजबूत होने लगता है। जागरूकता ही अनकॉन्शियस माइंड पर रोशनी डालती है। ध्यान, मेडिटेशन और सेल्फ अवेयरनेस इसलिए इतने शक्तिशाली हैं क्योंकि ये आपको ऑटोमेटिक मोड से बाहर लाते हैं। जब आप चुप बैठकर अपने मन को देखते हैं, तब अनकॉन्शियस पैटर्न सामने आने लगते हैं। आप देख पाते हैं कि ये गुस्सा मैं नहीं हूं, ये डर मैं नहीं हूं, ये सिर्फ एक पुराना प्रोग्राम है। और जिस दिन आप किसी चीज को देख लेते हैं, उसी दिन से उसका कंट्रोल कमजोर होने लगता है। आपका अनकॉन्शियस माइंड आपकी जिंदगी का दुश्मन नहीं है, वो सिर्फ एक पुराना रक्षक है जो आज भी आपको बीते हुए खतरों से बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब आप बड़े हो चुके हैं, अब आपको हर डर की जरूरत नहीं। जब आप अपने अनकॉन्शियस माइंड से दोस्ती करते हैं, उसे समझते हैं, तब धीरे धीरे आपकी जिंदगी बदलने लगती है। आप प्रतिक्रियाओं से नहीं, समझ से जीने लगते हैं। याद रखिए, आप अपने विचार नहीं हैं, आप अपने डर नहीं हैं, आप अपने पुराने अनुभव नहीं हैं। आप वो चेतना हैं जो इन सबको देख सकती है। जिस दिन आपने ये देखना शुरू कर दिया, उसी दिन से अनकॉन्शियस माइंड का अंधा नियंत्रण टूटने लगता है। और तब पहली बार आपकी जिंदगी सच में आपके हाथों में आती है। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक ध्यान से सुन पाए हैं, तो समझ लीजिए कि आपके अंदर जागरूकता का बीज पड़ चुका है। क्योंकि जिस दिन इंसान ये समझ लेता है कि उसका मन उसे चला रहा है, उसी दिन से वो मन से ऊपर उठने की यात्रा शुरू कर देता है। अनकॉन्शियस माइंड आपको तब तक कंट्रोल करता है जब तक आप उसे देख नहीं पाते। लेकिन जैसे ही देखने की शक्ति आती है, नियंत्रण अपने आप ढीला पड़ने लगता है। जिंदगी बदलने के लिए आपको कुछ बनने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लेना काफी है कि आप अपने विचार नहीं हैं, आप उनके देखने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अंदर तक छू गया हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले वीडियो आपकी उसी शक्ति को जगाने वाले हैं जिसे आपने अब तक बाहर ढूंढा था।